तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज करी गई एक बढ़िया थाई हॉरर फिल्म को जिसके अंदर एक मिथिकल क्रीचर को दिखाया गया है। इस मूवी का नाम है ओमुकाडे। काफी बढ़िया जापानीज फोकलोर के ऊपर कहानी है। वर्ल्ड वॉर 2 का समय है तो मूवी काफी बढ़िया होगी, आपको देखकर मजा आएगा। मूवी हॉरर भी है, इमोशनल भी है, काफी कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट फिलिपिनो हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है हेल यूनिवर्सिटी। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को भी एक्सप्लेन करा गया है, दुसून मायित को, यानी कि द विलेज ऑफ द डिजीज्ड को। जाकर जरूर चेकआउट करना। और अगर वीडियो देख रहे हो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर जाना। साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ माइनर्स को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर खुदाई कर रहे थे कि तभी वो सभी अचानक से डर कर उस गुफा से बाहर भागने लगते हैं क्योंकि उस गुफा के अंदर किसी तरह का डिमोनिक क्रीचर था और वो क्रीचर अब सभी को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हमें अकीरा अपनी कहानी सुनाता है जो कि शुरू होती है 1945 में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। और उस समय अकीरा जापानीज आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कमांडर था और वो अपने कमांडर और एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ थाईलैंड आया था क्योंकि थाईलैंड ने उनको थाईलैंड से लेकर बर्मा तक एक ब्रिज बनाने की परमिशन दी थी और उस ब्रिज की मदद से जापानीज आर्मी खाना, वेपन्स और बाकी सामान बर्मा आसानी से पहुंचा सकते थे। अब ब्रिज बनाने का काम कमांडर ने असल में वॉर प्रिजनर्स, लोकल लोगों और दूसरे गांव के लोगों से करवाया था, लेकिन काम बहुत ही ज्यादा धीरे हो रहा होता है क्योंकि उनके पास लेबर की कमी थी और इसी वजह से वहां कमांडर आता है और वो अकीरा को डांटने लगता है और वो अकीरा को जल्दी से जल्दी ब्रिज का काम कंप्लीट करवाने के लिए कहता है। अब अकीरा हमको ये बताता है कि गाँव के लोगों ने ब्रिज बनाने में हेल्प करने से मना कर दिया था तो कमांडर ने उन गांव वालों को बंदी बना लिया, लेकिन उस गांव का लीडर नौतन अपनी बेटी के साथ भाग निकला। लेकिन अब नौतन अपने गांव के लोगों के साथ साथ बाकी लोगों को भी आजाद करता रहता है और उन्होंने नौतन को मारने के लिए कुछ लोग भेजे भी थे लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। और हम देखते हैं कि नौतन और कमांडर के भेजे सोल्जर्स इसलिए वापस नहीं आए थे क्योंकि उन्हें उस डिमोनिक क्रीचर ने शायद से खत्म कर दिया था। अब अकीरा भी बताता है कि लोकल्स का ये कहना है कि पहाड़ियों की गुफा के अंदर माइथोलॉजिकल क्रीचर रहता है जिसको जापानीज फोकलोर के अंदर ओमुकाडे कहते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा द ग्रेट सेंटीपीड। फिर इसके बाद हम बुंचू नाम के एक थाई व्यक्ति को देखते हैं जो कि अकीरा के लिए लेबर का इंतजाम करता था और फिलहाल उसके साथ रा नाम का एक लेबर और उसके साथ ही आए थे जो कि वहां से जाना चाहते थे। लेकिन बुंचू ये कहता है कि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी उन्हें काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद वहां अकीरा आता है जो कि बुंचू को और भी ज्यादा लेबर अरेंज करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनको माऊ नाम की एक लेडी कमांडर के लिए लेकर जा रही थी। उन लड़कियों में एक लड़की नौतंग की बेटी सनौर भी होती है और उसके गले में एक पेंडेंट था जो कि नौतंग ने उसके लिए बनाया था। खैर अब सीन रात की तरफ आता है और कमांडर सनौर के पास जाता है और वो उसको टॉर्चर करने लगता है। लेकिन सनौर वहां पर किसी मिशन से आई थी और वो मिशन था एक आदमी को वहां से आजाद करके ले जाना, लेकिन उसे बोनस में कमांडर को भी खत्म करने का मौका मिल गया था क्योंकि कमांडर ने सनौर के गाँव को जलाया था और ढेर सारे लोगों को खत्म करा था और इसी वजह से सनौर कमांडर को खत्म करके अपना बदला भी ले लेती है। उसकी फाइटिंग स्किल से हमको पता चल रहा था कि वो बहुत समय से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी कर रही थी। अब तभी हम रेंजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अकीरा का साथी है और वो कमांडर के बेस पर आए थे क्योंकि उनको खबर मिली थी कि किसी ने कमांडर और उनके कुछ साथियों को खत्म कर दिया है और इसलिए अकीरा वहां पर पता करने गया था कि वो सब किसने किया और उसको माऊ से ये पता चलता है कि वो सब एक लड़की ने किया है। अब अकीरा सनौर को पकड़ने का ऑर्डर देता है और उधर हम सनौर को देखते हैं जो कि जापानी सोल्जर की यूनिफॉर्म में वहां से भाग रही थी कि तभी उसके पास बुंचू आता है और हमको पता चलता है कि बुंचू ने ही सनौर को वहां बुलाया था क्योंकि उन्हें टिम नाम के एक यूएस सोल्जर को वहां से बाहर निकालना था क्योंकि टिम वहां से बाहर निकलकर यूएस आर्मी को इस ब्रिज के बारे में बताना चाहता था। अब सनौर, बुंचू और टिम को वहां से बाहर निकलने के लिए एक लेक को पार करना था, लेकिन वहां उनका पीछा करते हुए 2 जापानी सोल्जर पहुंच जाते हैं और वो उन तीनों को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन रा और उसका साथी वहां पर आ जाते हैं और ये दोनों ही उन जापानी सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। फिर ये दोनों ही बुंचू, सनौर और टिम को गन पॉइंट पर रखकर उनको भी वहां से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और फिर वो लेक पार करने लगते हैं। तभी सनौर, बुंचू और टिम का पीछा करते हुए अकीरा, उसका साथी लेफ्टिनेंट तामुरा, रेंजा और कुछ और सोल्जर्स भी लेक के पास पहुंच गए थे और वहां पर उनको एक बुझी हुई सिगरेट मिलती है जो कि बस बुंचू पीता था और अकीरा समझ जाता है कि बुंचू एक गद्दार है और अकीरा अब सनौर के साथ साथ बुंचू को भी पकड़कर खत्म करने वाला था। खैर अब हम एक पहाड़ी के ऊपर ढेर सारे बड़े बड़े सेंटीपीड्स को देखते हैं, लेकिन उस गुफा वाले सेंटीपीड से वो काफी छोटे थे, यानी कि वो उस गुफा वाले सेंटीपीड AKA ओमुकाडे के बच्चे हैं जो कि एक फुली ग्रोन हाथी को खत्म कर देते हैं।
अब अगले दिन हम देखते हैं कि सनोर असल में बुंचू और बाकियों को उस गुफा के अंदर लेकर आई थी जहाँ पर ओमू काडे रहता है, और वो केव असल में बर्मा तक जाया करती थी। और सनोर बुंचू को बताती है कि उसके पिता नौतन जो हैं वो जिन प्रिजनर्स को बचाते हैं वो उन्हें उसी गुफा के जरिए बर्मा भेज देते हैं। अब सनोर को नहीं पता था कि असल में नौतंग शायद से मारा गया है, और उसको लग रहा था कि वो कहीं गायब हो गए हैं, और इसलिए उस गुफा में वो अपने पिता को ढूंढने आई थी, क्योंकि आखिरी बार उसके पिता को उसी गुफा के अंदर देखा गया था। अब ये सारी बात सनोर बुंचू को नहीं बताती और ये कहती है कि नौतन जो है वो असल में किसी बहुत ही जरूरी काम में व्यस्त है और वो खुद वहां पर आई है इसलिए। खैर अब सनोर गुफा के अंदर चली जाती है और उसके पीछे बाकी सब भी थे, क्योंकि वो कल रात से चल रहे थे तो वो गुफा के अंदर ही आराम करने लगते हैं। और सनोर जो थी वो पास में ही नहाने चली जाती है, और उसे छुपकर देखने के लिए रा भी उसके पीछे चला गया था, लेकिन सनोर पानी में अंदर छुप गई थी। और जब रा उसके पास आता है तो वो पानी से निकलकर उसकी गर्दन पर चाकू तान देती है। लेकिन इतने में होता यह है कि वहां पर अकीरा और उसके साथी आ जाते हैं जिन्होंने रा के उस साथी को खत्म कर दिया था, और गन शॉट की आवाज सुनकर रा भी गुफा के अंदर भाग जाता है। लेकिन दिक्कत बस ये थी कि वो गुफाएं जो थी वो पूरी पहाड़ी के अंदर फैली हुई थी, और बाहर निकलने के सही रास्ते का जो मैप था वो सनोर के पास था। अब रेंजा अकीरा को बताता है कि वहां पर 5 लोग होने चाहिए, जिनमें से एक को तो उन्होंने खत्म कर दिया और 2 अभी भी वहां पर नहीं थे। तो रेंजा उस पानी वाली गुफा में जाता है चेक करने के लिए जहां पर सनोर थी, और उसके पास ही एक सेंटीपीड भी था, और रेंजा उस सेंटीपीड को खत्म कर देता है। और हमको पता चलता है कि रेंजा भी सनोर के गांव में ही रहा करता था, और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इन्वेजन के बाद यहाँ पर काफी दिक्कत हो गई थी। अब तभी हम देखते हैं कि अकीरा बुंचू को गद्दारी करने के लिए खत्म करने वाला था शूट करके, लेकिन तभी बाहर यूएस एयरफोर्स के प्लेन्स आ गए थे, और वो असल में उस ब्रिज और जापानीज आर्मी के बेस को बॉम्बिंग करके उड़ा देते हैं। अब वो प्लेन्स बॉम्बिंग करने के बाद वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन लौटते टाइम वो अकीरा और उसके साथियों पर भी शूट करने लगते हैं, और वो उनके ऊपर भी बॉम्बिंग कर रहे थे, जिसमें अकीरा का एक साथी गुफा के टूटने की वजह से उसके नीचे आकर खत्म हो गया था, और दूसरे साथी को टिम एक पत्थर से उसका सर क्रश करके खत्म कर देता है। और अब बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था, तो बुंचू तामुरा को गन पॉइंट पर रखता है, और फिर वो टिम के साथ गुफा के अंदर भाग जाता है। अब 3 टीम बन गई थी, अकीरा और तामुरा, सनोर और रेंजा, और टिम और बुंचू। उधर सनोर और रेंजा को रास्ते में राह मिलता है जो कि उन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन सनोर और रेंजा उससे फाइट बैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो राह को रोक नहीं पाते, तो वो दोनों राह को हर्ट करके वहां से भाग जाते हैं। अब हम बुंचू और टिम को देखते हैं जिन्हें एक लालटेन मिली थी, तो वो उसको जलाकर गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर राह फिर से सनोर और रेंजा के पास पहुंच गया था, और वो उन दोनों पर एक कुदाल से हमला करने लगता है, लेकिन वो दोनों उससे फाइट करते हैं, और वो दोनों उसको घायल भी कर देते हैं। और राह गुफा के नीचे बनी हुई हॉलो प्लेस में जाकर गिर पड़ा था, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और नीचे गिरते समय उसने सनोर का पेंडेंट खींच लिया था बचने के लिए, लेकिन वो पेंडेंट भी उसके साथ नीचे गिर गया। अब उधर तामुरा जो होता है वो अपने उस साथी की लाश से 2 ग्रेनेड्स को ले लेता है, जिसे टिम ने खत्म किया था सर क्रश करके। और वो दोनों जब अपने दूसरे साथी की लाश के पास जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके साथी की लाशें आधी थी, और आधी बॉडी को कोई घसीट कर अपने साथ ले गया था, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। एनीवेज अब दूसरी ओर जब राह होश में आता है तो वो ये देखता है कि उसके आसपास चारों तरफ ढेर सारे सेंटीपीड्स थे, कि तभी वहां पर ओमू काडे का एक बच्चा आता है और वो राह को खत्म कर देता है। तभी हम सनोर को देखते हैं जो कि नीचे उतरकर अपने नेकलेस यानी उस पेंडेंट को लाने के लिए रोप ढूंढ रही थी, लेकिन रेंजा उसे रोकता है और वो खुद ही नीचे जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेंजा नीचे जाता है तो उसे नीचे राह की लाश नहीं मिलती, लेकिन उसे सनोर का पेंडेंट मिल गया था, और वो उस पेंडेंट को लेकर वापस ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और तभी राह उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो राह नहीं था, बल्कि राह की बॉडी के अंदर ओमू काडे का बच्चा था, जो कि उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग हो चुका था, और बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से सनोर रेंजा को राह से आजाद करवाती है। और राह यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसका सर हटते ही राह नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि सीन ये था कि ओमू काडे का बच्चा जो है वो एक व्यक्ति के सर में घुसकर उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया करता था। बेसिकली ज़ॉम्बी बन जाया करते थे लोग, और अगर आदमी का सर कट जाएगा तो बेबी ओमू काडे का भी सर कटेगा, और उनको मारने का बस यही एक तरीका था। अब दूसरी ओर बुंचू और टिम को एक आदमी मिलता है जिसे बेबी ओमू काडे ने कंट्रोल किया हुआ था, और वो दोनों पर हमला कर देता है, और बहुत गोलियां लगने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं होता। तो टिम उस आदमी के ऊपर अल्कोहल डालकर उसे आग लगा देता है और खत्म कर देता है, यानी कि एक दूसरा तरीका भी था। दूसरी ओर हम सनोर को देखते हैं जो कि रेंजा को सारी बात बता देती है कि वो उस गुफा के अंदर अपने पिता नौतन को ढूंढने आई है, लेकिन जो कुछ भी उसने वहां पर देखा है उससे साफ था कि उसके पिता अब जिंदा नहीं थे। तभी बुंचू और टिम को दिखाया जाता है जो कि उस खत्म हुए व्यक्ति की बॉडी के पास जाकर उसको चेक करने लगते हैं
हैं कि आखिरकार उसे हुआ क्या था। तभी उस व्यक्ति की बॉडी खुद पे खुद मूव करने लगती है, हिलने लगती है। अब इसके बाद सीन अकीरा और तामुरा पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी गुफा के काफी अंदर आ गए थे और उन्हें अंदर जमीन पर ढेर सारा खून दिखता है। और जब तामुरा ऊपर गुफा की छत पर लाइट मारता है तो वो ऊपर अपने साथी की आधी कटी बॉडी को देखता है और तामुरा उसे देखकर पैनिक करने लगा था। अब इससे पहले कि वो अकीरा को सारी बात बता पाता कि तभी वहां पर बुंचू आ जाता है, जिसको शॉकिंगली उस खत्म हुए व्यक्ति की बॉडी से निकलने वाले ओमुकाडे के बच्चे ने कंट्रोल कर लिया था और वो तामुरा और अकीरा पर हमला कर देता है। अब तामुरा जो होता है वो बुंचू का जबड़ा अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, लेकिन वो ओमुकाडे का बच्चा अभी भी बुंचू के सर से जुड़ा हुआ था और इसलिए वो फिर से उन दोनों पर हमला करने लगता है। लेकिन सही समय रहते तामुरा बुंचू और बेबी ओमुकाडे के सर को काट देता है और तब जाकर वो खत्म होता है। अब सनोर के पूछने पर रेंजा उसको बताता है कि अकीरा ने उसकी जान बचाई थी। वो ये बोलता है कि 1 साल पहले उसको मलेरिया हो गया था और वो खत्म होने ही वाला था, लेकिन अकीरा ने उसका इलाज कराया और उसको बचा लिया। फिर हम अकीरा और तामुरा को देखते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा सेंटीपीड का शेल मिलता है। तो तामुरा अकीरा को बताता है कि जापानीज फोकलोर में एक क्रीचर का नाम है जिसे ओमुकाडे कहते हैं और वो बहुत बड़े सेंटीपीड्स होते हैं, लेकिन उनमें लोगों को अपने जहर से सुन करके उसके बाद उनकी बॉडी में घुसकर उनको कंट्रोल करने की शक्ति होती है। यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो इसी तरह से था। खैर उधर रेंजा और सनोर को अकीरा और तामुरा की आवाज सुनाई देती है जो कि उनके काफी पास आ गए थे और उनको तभी पहाड़ के हिलने की आवाज भी आती है। अब रेंजा सनोर को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद वो अकीरा और तामुरा के पास जाता है, जो कि रेंजा को भी ओमुकाडे समझ रहे थे। लेकिन रेंजा के हाथ में मशाल थी और ओमुकाडे आग से डरते हैं, इसलिए अकीरा और तामुरा का शक दूर हो जाता है। लेकिन तामुरा ने अकीरा को ओमुकाडे को खत्म करने का एक और तरीका बताया था कि अगर स्वॉर्ड यानी कि तलवार की ब्लेड पर यानी कि धार पर सलाइवा लगाया जाए तो ओमुकाडे को काटा जा सकता है, वरना सेंटीपीड्स की बॉडी पर एक हार्ड शेल होता है जिसको पार नहीं करा जा सकता। उधर सनोर को नौतन दिखता है जो कि ओमुकाडे के कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन सनोर फिर भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। तो सनोर अपने पेंडेंट को निकालती है और वो उसको एक विसल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर रेंजा उसके पास जाने के लिए भागने लगता है, क्योंकि उस आवाज से और भी बेबी ओमुकाडे सनोर के पास आ सकते थे। अब उधर सनोर को टिम मिलता है जो कि बचकर भाग निकला था और बुंचू को ओमुकाडे ने खत्म करके कंट्रोल कर लिया था, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टिम को तभी वहां पर एक राइफल मिलती है और सनोर को एक चाकू, और इससे पहले वो दोनों वहां से निकल पाते वो ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग थे जिन्हें ओमुकाडे के बच्चों ने कंट्रोल कर लिया था और वो सभी उन पर हमला कर देते हैं। तो वो दोनों उन सबको एक एक करके खत्म करने लगते हैं और उन्हें खत्म करने का तरीका यही था कि उनका सर उनकी बॉडी से ही अलग कर दिया जाए या फिर उनके सर पर शूट किया जाए। तभी सनोर और टिम वहां से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मदर ओमुकाडे टिम और सनोर को खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर जब रेंजा, अकीरा और तामुरा वहां पहुंचते हैं तो बस वहां पर उन्हें सनोर का पेंडेंट मिलता है और वहीं जमीन पर खून के दाग लगे हुए थे। खैर अब उसको फॉलो करते हुए ये तीनों एक चेम्बर तक पहुंच जाते हैं जिसे बैम्बू से कवर करा गया था और उसके अंदर था नौतन यानी कि सनोर का पिता, जो कि अभी भी जिंदा था और ओमुकाडे से किसी तरह बच गया, लेकिन वो अपनी सेंसेस में नहीं था क्योंकि वो ओमुकाडे के बच्चों को मारकर खा रहा था और ऐसे ही वो वहां पर जिंदा रह रहा होता है। मे बी उनका जहर उसके अंदर चला गया था थोड़ा बहुत। खैर अब रेंजा उसे सनोर का पेंडेंट दिखाता है और नौतन तुरंत ही अपनी सेंसेस में आ जाता है, लेकिन वो अकीरा और तामुरा की यूनिफॉर्म्स देखकर बहुत भड़क गया था। तो रेंजा उन दोनों को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद नौतन रेंजा को बताता है कि प्रिजनर्स यानी कि कैदियों को आजाद करके वो वहां से उनको लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उनके पीछे जापानीज सोल्जर्स पड़ गए थे और वो गलत गुफा के अंदर चले गए। अब उसके साथ जो कैदी थे उनमें से आधे तो गुफा से बाहर निकल गए और आधे ओमुकाडे के शिकार बन गए, लेकिन नौतन खुद एक होल में गिर गया था और वो होल ओमुकाडे के लिए छोटा था। तो ऐसे ही नौतन बचा रहा। अब रेंजा नौतन को बताता है कि ओमुकाडे सनोर को अपने साथ ले गया है और उसको बचाने के लिए उन्हें ओमुकाडे के पास जाना था। अब नौतन रेंजा को एक लिक्विड अपनी बॉडी पर लगाने के लिए कहता है और ये लिक्विड असल में ओमुकाडे के बच्चों का सलाइवा था, जिसकी वजह से वो बेबी ओमुकाडे और उन्होंने जिनको भी कंट्रोल किया होगा उनसे बच जाएंगे, क्योंकि वो उन सभी को अपनी जगह समझेंगे, यानी कि इन दोनों को जिन्होंने वो लिक्विड का इस्तेमाल किया होगा, सलाइवा का इस्तेमाल किया होगा। अब तामुरा बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर वो बाहर निकल भी जाते तो एक और दिक्कत थी कि अगर वो वॉर हार जाते तो उनको खुद को खत्म करना पड़ता और तामुरा खुद को खत्म करना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी एक बीवी और एक छोटी बच्ची थी। अब नौतन और रेंजा को देखते हैं जो कि सनोर को बचाने के लिए जा रहे थे और नौतन ये बता रहा होता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये सारी बातें अकीरा और तामुरा सुन रहे थे और वो दोनों भी उनके पीछे जाने लगते हैं। अब रास्ते में रेंजा को सनोर के कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं और वो ट्रेसेस को फॉलो करते हैं और उनको आगे जाकर रास्ते में ढेर सारे ओमुकाडे से कंट्रोल लोग मिलते हैं जो कि वहां पर माइनिंग का काम करते
जाते थे और ये सभी लोग मूवी के शुरुआत वाले लोग थे जिनको कंट्रोल करा गया था। खैर अब रेंजा और नोतन तो इनके बीच में से बहुत आसानी से गुजर रहे थे और नोतन रेंजा को बताता है कि मदर ओमुकाडे अपने बच्चों को फीड करने के लिए कुछ फूड को स्टोर कर रखती है, यानी कि सनोर को भी उसने जिंदा जरूर रखा होगा। एक और बात, जहाँ पर सेंटीपीड दिखेंगे वहीं आसपास ओमुकाडे भी होंगे, क्योंकि ओमुकाडे सेंटीपीड्स की क्वीन है। बेसिकली जो मेन बड़ी वाली ओमुकाडे है यानी कि मदर ओमुकाडे, वो वहां पर क्वीन है सबकी। एनीवेज अब इसके बाद हम अकीरा और तामुरा को देखते हैं जो कि रेंजा और नोतन का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो एक सेंटीपीड पर पैर रख देते हैं और वो सभी ओमुकाडे से कंट्रोल लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं। उधर रेंजा और नोतन को मदर ओमुकाडे मिल गई थी और उसके पेट में सनोर और टिम दोनों थे और दोनों जिंदा थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि मदर ओमुकाडे फिर से बच्चे देने वाली थी, तो उनको जल्दी से जल्दी सनोर और टिम को आजाद करना था। अगर उसने बच्चे दे दिए तो यहाँ पर सभी मारे जाएंगे। अब उधर अकीरा और तामुरा अभी भी फाइट कर रहे थे, लेकिन डरते हुए सभी ओमुकाडे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो वाला हाथी आ जाता है जिसे ओमुकाडे ने खत्म किया था, यानी कि वो जो स्टार्टिंग वाला सीन था ना, वही वाला। और अब वो ओमुकाडे उस हाथी को कंट्रोल कर रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था और उसके ऊपर बुलेट और स्वॉर्ड का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तभी वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो हाथी अपने टस्क को तामुरा की बॉडी के आर पार करके उसे हवा में उठा देता है और यहाँ पर तामुरा खुद का सैक्रिफाइस दे देता है और वो उस ग्रेनेड को चला देता है जो कि उसने पहले उठाए थे। और उस हाथी के साथ साथ तामुरा के भी चीथड़े उड़ जाते हैं, यानी कि अब उसकी बीवी और बच्चे क्या होगा कुछ भी पता नहीं था। और मतलब ये वॉर के टाइम की मूवी दिखाई गई है, तो सोचकर देखना कि लोगों को कैसा फील होता होगा। एनीवेज रेंजा और नोतन ने टिम और सनोर को तो आजाद कर दिया था, लेकिन तभी मदर ओमुकाडे बहुत सारे बेबी ओमुकाडे को जन्म दे देती है और वो उन सब पर हमला करने लगते हैं। और वो ढेर सारे थे, तो किसी तरह रेंजा और नोतन उन सबको बेबी ओमुकाडे से आजाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ओमुकाडे का सलाइवा लगाया हुआ था। तो बच्चे ओमुकाडे जो थे वो उन दोनों पर हमला नहीं कर रहे थे, उनको अपने जैसा समझ रहे थे। अब इसके बाद वो सभी जल्दी से जल्दी वहां से भागने लगते हैं और मदर ओमुकाडे उनका पीछा कर रही थी। लेकिन ऐसा करने की वजह से केव में बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, उसका साइज काफी बड़ा था और इससे होता यह है कि गुफा टूटने लगती है और मदर ओमुकाडे उसके बीच में फंस जाती है। अब अकीरा पीछे रह गया था और वो काफी घायल भी था, तो रेंजा उसे उठाकर अपने साथ लेकर आता है, लेकिन गुफा फिर से गिरने लगती है। तो रेंजा उन सबके जाने तक गुफा के अंदर किसी तरह से उसको रोकने की कोशिश करता है और इसलिए वो खुद का सैक्रिफाइस देने लगता है। फिर सभी जल्दी से जल्दी तालाब में कूद जाते हैं जो कि गुफा के नीचे थी, लेकिन सभी तालाब से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन होता यह है कि सनोर को मदर ओमुकाडे ने पकड़ लिया था और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उसको छोड़ नहीं रही होती। तो सनोर मदर ओमुकाडे के सर में नाइफ स्टैब कर देती है जो कि उसने पहले उठाया था और मदर ओमुकाडे सनोर को छोड़ देती है, लेकिन सनोर की सांसें इससे रुक गई थी। लेकिन सही समय रहते वहां पर रेंजा आ जाता है जो कि बिल्कुल सही वक्त पर गुफा से बाहर निकल गया था और वो सनोर को लेकर तालाब से बाहर जाता है। लेकिन सनोर की सांसें रुक चुकी थी और बहुत कोशिश करने पर भी उसकी सांसें चल नहीं रही होती कि तभी वहां पर फिर से मदर ओमुकाडे आ जाती है जिसकी आधी ही बॉडी थी और वो फिर से सब पर हमला करने लगती है। लेकिन इससे होता यह है कि सनोर की सांसें फिर से चलने लगी थी और वो मदर ओमुकाडे पर हमला करने लगती है और देखते ही देखते बाकी सब भी उस पर हमला कर रहे थे और उन सब ने मिलकर अब मदर ओमुकाडे की चटनी बना दी थी। और बस सनोर अपने आखिरी वार से मदर ओमुकाडे का किस्सा ही खत्म कर देती है। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं ना कहीं मदर ओमुकाडे ने अपनी कुछ ना कुछ सेंसेस शायद से सनोर के अंदर डाल दी थी। आई मीन अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता, ये मूवी और भी ज्यादा ट्विस्ट वाली बन जाती। एनीवेज इसके बाद में ये सभी अब गुफा की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं और अब वो बर्मा में थे, लेकिन थोड़ा चलने पर वो एक रोड तक पहुंचते हैं और वहां पर उनको यूएस आर्मी के 2 सोल्जर्स मिलते हैं। टिम उनको बताता है कि वो थाईलैंड से भागकर आए हैं, तो वो सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 वो जीत गए, यानी कि जापान हार गया था। और ये बात सुनकर अकीरा रोने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे अब प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर रहना होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो तामुरा की बीवी और बच्ची का ध्यान नहीं रख पाएगा। और अब मूवी की एंडिंग में टिम और वो 2 सोल्जर्स अकीरा को अपने साथ ले जाते हैं और अब अकीरा एक प्रिजनर ऑफ वॉर था। और बूम, इसी के साथ में ओमुकाडे फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थाई हॉरर मूवी ओमुकाडे फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। ये एक जापानीज फोक लोर को लेकर बनाई गई है, यानी कि एक मिथिकल क्रीचर पर जो कि इस मूवी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। बाकी यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर यहाँ पर चीजें दिखाई गई हैं, कहानी बताई गई है और उसके साथ साथ हॉरर का तड़का लगाया गया है एक मिथिकल क्रीचर को लेकर जो कि है ओमुकाडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने हेल यूनिवर्सिटी नाम की एक वन ऑफ द बेस्ट फिलिपिनो हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक इंडोनेशियन हॉरर को भी एक्सप्लेन करा गया है, वो भी काफी बढ़िया है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए